फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, वो मिसिस जो से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है। मिसिस जो कहती है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं महसूस करके ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। मुझे फालतू बातें करना पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी मार्शल सोल के बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे सच सच बताओ। फिर हम वांग डोंग को देखते हैं, वो सोचता है कि आखिरकार टीचर जो युवाओं के साथ इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही है। स्टूडेंट्स युवाओं को स्कूल से बाहर निकालने के लिए भी कह रहे हैं, पर टीचर ने उन स्टूडेंट्स को भी चुप करा दिया। उसकी सोल पावर लेवल भी काफी कम है, फिर भी टीचर उस पर इतना ध्यान दे रही है और क्लास के बाद उन्होंने उसे मिलने के लिए भी बुला लिया। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। वही हम मिसिस जो को देखते हैं, वो युवाओं से कहती है कि टैंग सेक ने तुम्हें स्पेशल स्टूडेंट के लिए चुना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि टांग या एक अजीब लड़की है जो युवाओं को अपने साथ आइलैंड एकेडमी के एक्सपेरिमेंटल एरिया 12 में ले जाती है। मिसिस जो अपने स्केरअप को डोर पर लगाती है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है। उस जगह को देखकर युवाओं चौंक जाता है। मिसिस जो सोल गाइड डिपार्टमेंट के हेड फेन्यू को बुलाती है। वो फेन्यू से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारी सोल गाइड डिपार्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। फेन्यू युवाओं को देखकर कहता है कि इसकी फिजिकल फिटनेस और सोल पावर बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि यह सबसे कमजोर फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस भी नहीं उठा पाएगा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। फेन्यू वहाँ से जाने लगता है। जो युवाओं को अपनी सोल स्किल एक्टिवेट करने के लिए कहती है। युवाओं अपनी मार्शल सोल स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे फेन्यू के आसपास की सब चीजें स्लो हो जाती है। यह देखकर फेन्यू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सोल में स्किल डिटेक्शन और शेयरिंग दोनों इफेक्ट है। आखिरकार 10 साल के सोल बिस्ट के पास इतनी अजीब पावर कैसे हो सकती है। युवाओं को स्काई ड्रीम की बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि तुम लोगों को बताना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल स्किल है, वरना तुम मुसीबत में फंस सकते हो। मिसिस जो कहती है कि इसकी आंखें उसकी मार्शल सोल और स्पीड एट्रीब्यूट की बॉडी है। शायद विंड एट्रीब्यूट सोल रिंग को एजो करके काफी चीजों से बचा जा सकता है। ये एक मिरेकल है। क्या इतनी छोटी सी चीज की वजह से सोल स्किल में म्यूटेशन यानी बदलाव हो सकता है। फेन्यू हमें जवाब देता है। वो अपने स्टूडेंट केतो को बुलाता है। फेन्यू से कहता है कि युवाओं को अपने साथ फिक्स्ड सोल गाइड कैनन फायरिंग टेस्ट में ले जाओ ताकि ये तुम्हारी मदद कर सके। केतो युवाओं को अपने साथ ले जाता है। फेन्यू मिसिस जो से कहता है कि मैं 10 साल से भी ज्यादा वक्त से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। रियू एम्पायर के बाद मैंने सबसे भयानक सोल गाइड डिवाइस बनाया है, जिसका नाम फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस है। अब बस उसे यूज करने वाले की जरूरत है। मिसिस जो कहती है कि फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से सब लोग खरीद नहीं पाते और उन्हें लगता है कि डिवाइस किसी काम का नहीं है। फेन्यू कहता है कि फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस पर रिसर्च करते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इन्हें सोल मास्टर के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सोल मास्टर्स इसका यूज कर सकते हैं, जिस वजह से अब फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस हमारे स्कूल का रियल सीक्रेट वेपन बन जाएगा। वहीं केतो युवाओं को कैनन फायरिंग टेस्ट में ले जाता है। उस जगह को देखकर युवाओं चौंक जाता है। केतो अपनी हैंड कैनन को एक्टिवेट कर लेता है, जो एक सोल गाइड डिवाइस था। केतो एक एक करके सारे टारगेट्स को शूट कर देता है, जिससे वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। सारे स्टूडेंट केतो के लिए चेयर करते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और कुछ इंसेक्ट रोबोट टारगेट लेकर उड़ने लगते हैं। केतो युवाओं के साथ एक स्टेज पर खड़ा हो जाता है। प्रोटेक्टर की मदद से आसपास की जगह एक जंगल में बदल जाती है और केतो युवाओं के साथ एक आउल के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो इंसेक्ट रोबोट बेट्स बनकर तेजी से इधर उधर उड़ने लगते हैं, जिस वजह से केतो टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा था। युवाओं अपनी मार्शल और डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो बेट स्लो हो जाते हैं। ये देखकर केतो चौंक जाता है। वो एक एक करके टारगेट्स को मारने लगता है, पर एक बेट उन पर अटैक कर देता है। केतो युवाओं को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो राउंड हार जाता है। दोनों अरीना से बाहर चले जाते हैं। केतो युवाओं से कहता है कि तुम्हारी स्किल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर तुम्हारी डिटेक्शन रेंज काफी कम है। फेन्यू युवाओं से कहता है कि फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस को संभालने के लिए तुम्हारी सोल स्किल की डिटेक्शन रेंज कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। युवाओं कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ेगी, मेरी सोल स्किल की रेंज भी बढ़ जाएगी। फेन्यू कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, सोल स्किल की रेंज को बढ़ाना नामुमकिन है। युवाओं कहता है कि जब मुझे इस स्किल के बारे में पता चला, उसके बाद में इसकी रेंज काफी बढ़ गई। फेन्यू कहता है कि अगर तुमने अपनी सोल स्किल की रेंज 100 मीटर कर ली तो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सोल गाइड डिवाइसेस बनाना सिखाऊंगा। इससे युवाओं खुश होता है। फेन्यू केतो से कहता है कि युवाओं को फिक्स्ड सोल गाइड
डिवाइस के बारे में बताओ। केतो उसे अपने साथ ले जाता है। युआओ केतो से कहता है कि बड़े भाई, आपने मेरी रक्षा की, इसीलिए आपका शुक्रिया। यह सुनकर केतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि आज तक किसी ने मुझे बड़ा भाई कहकर नहीं बुलाया, तुम बहुत अच्छे हो। युआओ पूछता है कि वो सोल पावर गाइड डिवाइस इतना पावरफुल कैसे था। केतो बताता है कि वो फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइस है। हमारा सोल गाइड डिपार्टमेंट ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट सोल गाइड डिवाइस पर काम करता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज सोल गाइड डिवाइसेस और फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइसेस भी होते हैं। यह मिलिट्री सोल गाइड डिवाइस की 3 कैटेगरी है। युआओ पूछता है कि इन तीनों कैटेगरीज में क्या अंतर होता है। केतो बताता है कि क्लोज कॉम्बैट सोल गाइड डिवाइसेस उन वेपन्स की तरह होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर यूज करते हैं, जैसे स्वॉर्ड्स और डेगर्स, लेकिन क्लोज कॉम्बैट डिवाइसेस में नॉर्मल वेपन से ज्यादा फायर पावर यानी मारक क्षमता होती है। केतो क्लोज कॉम्बैट डिवाइस से एक चट्टान पर अटैक करता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर युआओ हैरान हो जाता है। केतो कहता है कि सोल पावर एट्रीब्यूट की मदद से हम फ्लेम, आइस, लाइटनिंग और डिफेंस जैसी चीजों का यूज कर सकते हैं। युआओ लॉन्ग रेंज सोल गाइड वेपन के बारे में पूछता है। केतो बताता है कि लॉन्ग रेंज डिवाइसेस को यूज करने के लिए क्लोज कॉम्बैट डिवाइसेस से ज्यादा सोल पावर की जरूरत होती है, लेकिन फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइसेस को इतनी सोल पावर की जरूरत नहीं होती। उनकी रेंज भी ज्यादा होती है और वो काफी पावरफुल होते हैं। युआओ कहता है कि इसका मतलब फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइसेस लॉन्ग रेंज डिवाइसेस से ज्यादा बेहतर होते हैं। केतो कहता है कि हर चीज का अपना एक काम होता है। फिक्स्ड सोल डिवाइसेस ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और बाकी चीजें ज्यादा कीमती होती है। सोल गाइड डिवाइसेस उनके एट्रीब्यूट को फॉलो करते हैं और फिक्स्ड सोल डिवाइसेस लॉन्ग रेंज डिवाइसेस से ज्यादा पावरफुल नहीं है। फिक्स्ड सोल डिवाइसेस की सबसे बेकार चीज है कि उनको एक पोजीशन में रखकर चलते हुए टारगेट को शूट करना बहुत हार्ड होता है। केतो अपनी हैंड कैनन को एक्टिवेट कर लेता है और टारगेट पर एम करने लगता है। युआओ सोचता है कि केतो मेरी डिटेक्शन स्किल का यूज करके डिवाइस की पोजीशन को सुधारना चाहते हैं। युआओ अपनी डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से केतो टारगेट्स को हिट करने लगता है। केतो कहता है कि फिक्स्ड सोल गाइड डिवाइसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर सही से टारगेट को लोकेट किया जाए तो एक सोल मास्टर उस अटैक की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। यह सुनकर युआओ खुश हो जाता है। केतो कहता है कि तुम मेहनत करना और तुम्हारे यहाँ आने के बाद हम दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। युआओ मिसिस जो के साथ वहाँ से चला जाता है। मिसिस जो कहती है कि फेन यू हमारे स्कूल का नंबर 1 सोल मास्टर है। अगर तुम उसके स्टूडेंट बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें फ्रेशमैन असेसमेंट पास करना होगा, इसीलिए रूल्स मत तोड़ना। यह कहकर मिसिस जो वहाँ से चली जाती है। तभी टेंशा युआओ के पास आती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से हम पैसे कमा सकते हैं, रात को मुझसे यही मिलना। यह कहकर टेंग यहाँ भी वहाँ से चली जाती है। युआओ भी अपने क्लास में चला जाता है। वांग डोंग कहता है कि तुमने मेरी मार्शल सोल देखी है, वो हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर बटरफ्लाई है, उसका नाम गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई है। अब मुझे तुम्हारी मार्शल सोल देखनी है। युआओ कहता है कि मेरी मार्शल सोल मेरी आईज है जिन्हें मैं स्पीड आइज कहता हूँ। इसी की मदद से मैंने तुम्हें उस दिन फाइट में हराया था, क्योंकि इस स्किल की मदद से मैंने पहले ही तुम्हारे अटैक को समझ लिया था। युआओ वांग डोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी दूसरी सोल रिंग एक पर्पल मिलेनियम सोल रिंग है, लेकिन तभी स्कूल बेल बज जाती है और टीचर जो वहाँ जाती है वो सारे स्टूडेंट को स्क्वायर में जाने के लिए कहती है। तो सारे स्टूडेंट भागकर स्क्वायर में जाते हैं। मिसिस जो उस स्टूडेंट से कहती है कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को ठीक करने के लिए तुम्हें इन आयरन सूट्स को पहनकर दौड़ना है। जब तक स्कूल बेल नहीं बज जाती तुम्हें दौड़ते रहना है। तुम अपनी सोल पावर का यूज कर सकते हो पर सोल स्किल का यूज नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट सबसे कम चक्कर लगाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आज ही स्क्वाड लीडर भी बनाया जाएगा। एक स्टूडेंट कहती है कि मैं सपोर्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ, क्या मुझे भी इस सूट को पहनकर दौड़ना होगा। मिसिस जो कहती है कि प्राचीन काल से ही सोल मास्टर्स को उनकी मार्शल सोल के हिसाब से रखा गया है, जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक, क्विक अटैक, सपोर्टिंग, फूड कंट्रोल और डिफेंस के अलावा बहुत सारे हैं। वॉर में लड़ते वक्त दुश्मन तुमसे तुम्हारा जेंडर या कैटेगरी नहीं पूछेगा, तुम उसके दुश्मन हो, वो तुम्हें एक ही झटके में मार देगा। इसीलिए सबको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सुधारना होगा। यह सुनकर सारे स्टूडेंट दौड़ना शुरू कर देते हैं। युआओ सबसे पीछे था और धीरे धीरे दौड़ रहा था। कुछ लड़कियां कहती है कि हम लड़कियों जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कितने शर्म की बात है। वांग डोंग सारे स्टूडेंट से तेज दौड़ रहा था। वो एक चक्कर लगाकर वापस युआओ से आगे निकल जाता है। इसी तरह वांग डोंग बहुत सारे चक्कर लगा लेता है और दूसरे स्टूडेंट भी काफी चक्कर लगा लेते हैं। वो सब काफी थक
जाते हैं। वो सोचते हैं कि युआओ ने सबसे कम चक्कर लगाए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट बैठकर आराम करने लगते हैं। वांग डोंग सोचता है कि युआओ की सोल पावर और फिजिकल फिटनेस सारे स्टूडेंट से खराब है, मगर ये फिर भी हार नहीं मान रहा। युआओ सोचता है कि मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं अभी हार गया तो सोल गाइड डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और सबसे पावरफुल सोल मास्टर बनने का मेरा सपना ही रह जाएगा। तभी युआओ को अपनी बॉडी में जुआन तियान पैलेट महसूस होता है। वो सोचता है कि जब हमारी बॉडी की लिमिट पूरी हो जाती है तो हम जुआन तियान स्किल को मोशन में यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से मेरी डियर्स को दुगना पोषण मिलता है। युआओ ध्यान लगाकर जुआन तियांग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी फैलने लगती है और युआओ दौड़ता रहता है। सारे स्टूडेंट बैठकर आराम करने लगते हैं, लेकिन युआओ अकेला दौड़ता रहता है। उसे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते युआओ नीचे गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होकर दौड़ने लगता है। उसे देखकर सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। युआओ फिर से नीचे गिरने लगता है, पर वांग डोंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर उसके साथ दौड़ने लगता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। मिसिस जो सोचती है कि ये सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उसकी विल पावर यानी इच्छा की भी ट्रेनिंग है। इन बच्चों की विल पावर ने मुझे काफी हैरान किया है। कुछ देर बाद स्कूल बेल बज जाती है। सारे स्टूडेंट मिसिस जो के पास आ जाते हैं। मिसिस जो कहती है कि सारे स्टूडेंट ने बेल बजने तक चक्कर लगाए, पर युवाओं को छोड़कर किसी ने भी सारे चक्कर पूरे नहीं किए, इसीलिए युवाओं को छोड़कर तुम सब एलिमिनेट हो गए हो। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। मिसिस जो कहती है कि लेकिन युवाओं ने तुम सबको मोटिवेट करके फिर से दौड़ने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए आज कोई भी स्कूल से एलिमिनेट नहीं होगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। मिसिस जो सोचती है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने युवाओं जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आज तक कभी नहीं देखी। ये सब बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते, पर युवाओं ने इन सबको साथ मिला दिया। मिसिस जो युवाओं को फ्रेशमैन क्लास का स्क्वाड लीडर बना देती है। इससे सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और युवाओं को उठाकर उछालने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।